कौवों के पड़ोस में तोता और तोती रहते थे। तोते और तोती में बहुत प्यार था, जबकि कौवा और कौवी हर समय आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए कौवी को तोते और तोती पर बहुत गुस्सा आता था। कौवी हर समय तोती को उल्टी सीधी बातें सिखाती ताकि उन दोनों में भी लड़ाई हो। हरियाली, मेरा पति तो हर रोज मेरे लिए मीठे मीठे फल लाता है और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाता है खाने को? क्या बताऊं गौरी, कई दिन हो गए मेरा मिट्ठू तो हर रोज मेरे लिए एक दाना चने का ही लाता है। इसका मतलब मेरा शक ठीक हुआ। हरियाली, तेरा पति सारा सारा दिन जाकर झरने पर बैठा तोतियों से बातें करता रहता है और शाम को जल्दी जल्दी में एक दाना चने का लेकर घर आ जाता है। क्या मिट्ठू ऐसा करता है? मुझे क्या जरूरत है मैं झूठ बोलूं? तुम भी उससे मीठे मीठे फल मांगो। गौरी कौवी ऐसे तोती को उल्टे भाषण देकर वहाँ से चली जाती है। सुबह से फिर रहा हूँ, अभी तक कोई फल नहीं मिला। आज फिर मुझे अपनी पत्नी के लिए चने का दाना ही लेकर जाना होगा। तोता वो चने का दाना लेकर घर चला जाता है। फिर वही चने का दाना, ले जाओ इसे, आज मैं ये चने का दाना नहीं खाऊंगी। हरियाली, मैं थका हुआ हूँ, मैं सुबह से निकला, शाम को घर आया हूँ और घर आते ही तुमने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी हैं। मुझे अमरूद खाना है, मैं भूखी रह लूंगी मगर खाऊंगी तो अमरूद ही। जंगल में ठंड की वजह से सभी अमरूदों के पेड़ सूख गए हैं, अब बहार आएगी तो फिर ही अमरूद मिलेंगे। मुझे सब पता है, तुम सारा सारा दिन झरने पर जाकर क्या करते हो। अब सो जाओ, अगर मुझे भी गुस्सा आ गया तो बात बढ़ जाएगी। दूसरे दिन मिट्ठू तोता अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सीधा जंगल की दूसरी ओर जाता है। वहाँ एक अमरूद के पेड़ पर उसे एक अमरूद मिल जाता है। लो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद ले ही आया। इसका मतलब गौरी ने सच ही कहा था। अभी कल ही मैंने अमरूद मांगा और तुम अमरूद ले आए। पहले तो हर रोज चनों का दाना लाते थे। ओहो, अब इस बात पर भी लड़ाई? अगर ले आया हूँ तो खा लो। गौरी का पति आवारा और एक नंबर का आलसी है, इसलिए उन दोनों की आपस में हमेशा लड़ाई रहती है और वो चाहती है कि हमारे घर में भी ऐसे ही लड़ाई हो। आज मैं मिट्ठू के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये जाता कहाँ है। हरियाली भी मिट्ठू के पीछे जाती है। मिट्ठू, क्या तुमने दाना ढूंढ लिया है? नहीं चिड़िया बहन, मैं तो कल से भूखा हूँ। अभी अभी एक अमरूद मिला था, वो अपनी पत्नी को देकर आया हूँ। अब निकला हूँ अपने लिए कुछ ढूंढने। देखो आज भी कुछ मिलता है या नहीं खाने को। ये सब हरियाली झाड़ियों में छुपी सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिट्ठू भैया चलें, जंगल की दूसरी तरफ किसान के खेत में जाते हैं। अभी मुझे तो भोजन ढूंढकर अपने बच्चों को भी देखना है। मैं बहुत बुरी हूँ जो अपने पति से लड़ाई करती हूँ। एक चिड़िया है जिसका पति नहीं है, उसे दाना भी लाना होता है और अपने बच्चों की देखभाल भी करनी होती है। हरियाली तोती उड़ती है और सीधी अपने घर चली जाती है। वो बहुत बेचैनी से अपने पति का इंतजार करने लगती है। शाम के उसका पति घर आता है। उसके पास एक बेरी थी। हरियाली, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ, मैं तेरे लिए बेरी लाया हूँ। मगर हरियाली की आंखों में आंसू देखकर तोता परेशान हो जाता है। सॉरी, माफ करना, क्या तुम्हें बेरी पसंद नहीं है? मैं ले आऊँगा, कल फिर मैं अमरूद ले आऊँगा। मिट्ठू जी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी। मैंने गौरी की बातों में आकर आपसे लड़ाई की। ये बेरी आप खा लें, मुझे पता है आप भी भूखे हैं। मैंने चिड़िया और आपकी बातें सुन ली थी। हरियाली, अगर कभी कभी लड़ाई करने से आपको मुझ पर इतना प्यार आता है तो फिर कभी कभी लड़ाई ही अच्छी है। बारिश का पानी पेड़ों के पत्तों से टपक रहा था। बरसात के कारण सभी पेड़ पौधे बहुत खुश थे। ऐसे मौसम में कालू कौवे और गौरी कौवी का चाय का ठेला तो कुछ ज्यादा ही चलने लगा था, क्योंकि बारिश के मौसम में सभी पक्षी चाय बहुत शौक से पीते थे। कालू जी, अगर ऐसे ही हमारा धंधा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, महंगाई भी बढ़ रही है। अभी आज ही चील ने दूध के दाम 5 रुपए और बढ़ा दिए हैं।
एक तो ये चील कभी मेरे अरमान पूरे नहीं होने देगी। जब भी मैं बचत करती हूँ तो वो दूध के दाम बढ़ा देती है। चलो खैर, मैं भी आज दूध में पानी कुछ ज्यादा डाल देती हूँ। अगर ऐसे दूध में पानी बढ़ाती जाओगी तो कोई हमारी चाय पीने भी नहीं आएगा। तो क्या मैं खालिस दूध पत्ती पिलाऊं पक्षियों को? चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। मिठू तोता चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिठू, क्या हुआ? इतनी भी क्या जल्दी है? चिड़िया बहन, ऐसे बारिश के मौसम में मेरा चाय पीने को बहुत मन कर रहा है। चलो हम कौवे की दुकान से चाय पी कर आते हैं। अच्छा ही हुआ मिठू जो तुम आ गए। चाय पीने को तो मेरा भी बहुत मन कर रहा था। चलो साथ चलते हैं। फिर चिड़िया और मिठू तोता कालू कौवे की दुकान से चाय पीने चले जाते हैं। ये लो मिठू और चिड़िया, गरम गरम चाय। गौरी, मेरी चाय में पत्ती ज्यादा डाल देना, थोड़ी कड़क बनाना चाय। पीकर तो देखो, बहुत तेज और स्वादिष्ट है चाय। फिर चिड़िया और मिठू चाय पीना शुरू करते हैं। गौरी, अब तुम्हारी चाय में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। हाँ गौरी बहन, ऐसा लग रहा है जैसे चाय में दूध तो तुम डालना ही भूल गई हो। बहुत महंगा हो गया है दूध। तुम शुक्र करो ऐसे बारिश के मौसम में तुम्हें चाय मिल रही है। फिर शाम को कालू कौवा चील के फार्म से जब दूध लेने जाता है तो चील कौवे से कहती है, कौवे सुन लो, आज से दूध 20 रुपए किलो में मिलेगा। ऐसे बारिश के मौसम में मेरी गाय ने दूध देना बहुत कम कर दिया है। कुछ तो खौफ करो चील दी, अभी कल ही तो तुमने दूध के दाम बढ़ाए थे। लेना है तो लो, नहीं तो मेरे पास और ग्राहक बहुत हैं। अच्छा दे दो। हाय, मैं मर गई। ये क्या कहा तुमने? आज फिर चील ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब आज मुझे 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाना होगा। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी दूध में 2 लीटर पानी मिला देती है। फिर दूसरे दिन जब कबूतर कौवे से चाय पीने आता है तो कौवे की बेस्वाद चाय पीकर वो उनसे कहता है, तुम दोनों पक्षियों को लूट रहे हो। तुम चाय में दूध की जगह पानी मिला रहे हो। ओए गंदी आँखों वाले कबूतर, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया। मैं बताऊंगा, मैं सब पक्षियों को बताऊंगा कि अब तुम्हारी चाय बिल्कुल फजूल की चाय है। कोई ना पिए तुम्हारी चाय। कबूतर का ऐसा कहना था कि कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर की पिटाई शुरू कर देता है। वो कबूतर के 2-4 लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं देख लूंगा तुम्हें। घर जाकर कबूतर अपनी माँ की चाय बनाने वाली केतली साफ करता है। अब मैं बेचूंगा चाय, और वो भी पक्षियों को घर घर जाकर। मैं देखता हूँ अब ये काले कौवे कैसे पक्षियों को बेसवाद चाय बेचते हैं। केतली चूल्हे पर चढ़ाता है। चाय बनाकर बेचने के लिए घर से निकलता है। कई दिन हो गए, बरसात हो रही है, मैंने तो एक बार भी चाय नहीं पी। मैं भी आज कौवों की दुकान से चाय पी कर आती हूँ। कालू जी, सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है उस गंदी आँखों वाले कबूतर के बच्चे ने सबको बता दिया है कि अब हमारी चाय पहले जैसी नहीं रही। देखो देखो, वो सामने बुलबुल आ रही है। बुलबुल भी पहुँच जाती है। गौरी बहन, मैं बरसात में पहली बार आपसे चाय पीने आई हूँ। एक अच्छी सी चाय तो बना दे। कालू, इस मोटो की चाय में तो मैं दूध का 1 कतरा ही डालूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी बुलबुल को चाय दे देती है। बुलबुल जैसे ही चाय पीती है तो वो थूक देती है। छी छी, ये कैसी चाय है, ना मीठा ना दूध। पीछे से गुजरता हुआ कबूतर आवाज लगाता है, चाय चाय, गरम गरम चाय। मैं तो अभी जाकर कबूतर से चाय पीती हूँ। कालू, ये क्या किया इस गंदी आँखों वाले कबूतर ने? अगर ये चाय बेचेगा तो हमारी चाय कौन खरीदेगा? अब तो हुआ धंधा चौपट। ज्यादा के लालच में हम थोड़े से भी गए।